तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 7 से 15 तक। वह अमूल्य निधि हम मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि वह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान हो जाते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं हो जाते। हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं हो जाते। हम हर समय अपने शरीर में यीशु के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। जीते जी हमें यीशु के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे यीशु का जन्म भी हमारे नाश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया है, वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाए। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूनते हैं। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूनते हैं। प्रभु जब सिय्योन के निर्वासितों को वापस ले आया तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। अनुवाक्य। जो रोते हुए बीज बोते हैं वह गाते हुए लूनते हैं। गैर यहूदी आपस में ये कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। जो रोते हुए बीज बोते हैं वह गाते हुए लूनते हैं। हे प्रभु, मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को वापस ले आ। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूनते हैं। अनुवाक्य। जो रोते हुए बीज बोते हैं वह गाते हुए लूनते हैं। जो बीज लेकर चले गए थे, जो रोते हुए चले गए थे, वे पूले लिए लौट रहे हैं, वे गाते हुए लौट रहे हैं। अनुवाक्य। जो रोते हुए बीज बोते हैं वह गाते हुए लूनते हैं। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 20, पद संख्या 20 से 28। जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और उसने दंडवत करके उनसे एक निवेदन करना चाहा। यीशु ने उसे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में
एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को ये मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।